हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं मधुमिता आपके सामने एक बात रखने वाली हूँ जिसको सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा, मुझे भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी बुरा ही होगा। दोस्तों, आज है 3 अगस्त और 15 अगस्त को आने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस बार पूरा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम है हर घर तिरंगा। देश के लगभग 25 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने देश की बात है इसलिए मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ एक इमेज बनाइए, माइंड में आंखें बंद करके वो नज़ारा महसूस करिए जब 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यानी 3 दिन वो नज़ारा कैसा होगा जब पूरे देश में सिर्फ झंडा लगा होगा, अपनी आन बान शान तिरंगा लहराएगा, हर तरफ सिर्फ झंडे ही झंडे नजर आएंगे, सिर्फ 3 रंग नजर आएंगे जो हमारे झंडे में हैं। पूरा देश गर्व से भरा हुआ होगा, हमारा झंडा बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। आप जरा से इससे इमेज बना के देखिए, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान का सम्मान करती हूँ क्योंकि वास्तव में गर्व की बात है, लेकिन ये इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आती हूँ अपनी बात पर जो आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, नन्हे मुन्ने बच्चे बाबू सोना बनकर हाथ में तिरंगा लेते हुए हंसते गाते जाते हैं क्योंकि उन्हें लड्डू जो मिलना होता है, उनको और कुछ नहीं पता होता। जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें ये पता होगा कि हम वो कार्यक्रम देखेंगे और आज हम आज़ाद भगत सिंह बनेंगे और लड्डू मिलेंगे, उनको ये खुशी रहती है। तो हाथ में झंडा लेते हुए वो जाते हैं, लेकिन आपने कभी अगर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कार्यक्रम होने के बाद बच्चे झंडा फेंक देते हैं। मतलब समझ लेना, अक्सर आपने देखा होगा कि झंडे सड़क पर नजर आएंगे, कूड़ेदान में नजर आएंगे, इधर तो पड़े ही रहते हैं। मैंने तो देखा है, ठीक है। और कई ऑफिसों में भी मैंने देखा है कि 26 जनवरी 15 अगस्त को सजा लेते हैं, फिर उसके बाद इधर पड़े रहते हैं। बहुत बुरा लगता है सोच के। तो दोस्तों, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब पूरे देश में झंडे लगाए जाएंगे तो कितना अपमान होगा उस झंडे का। इस अभियान के पीछे नरेंद्र मोदी का मकसद कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, वो बड़ा मकसद होता है। लेकिन अगर मकसद ये हुआ कि इस अभियान के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति जगेगी, देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा होगी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? जब तक बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा, दिल से नहीं पढ़ेगा, उसे कुछ नहीं आएगा, वो कभी याद नहीं कर सकता है। आप कितना भी उसको कितना भी मार पीट कर क्यों ना पढ़ा लो, नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जब तक लोगों के अंदर खुद से देशभक्ति नहीं आएगी, उनके दिल से वो भावना नहीं आएगी, तब तक उनके अंदर देशभक्ति ऐसे नहीं आएगी जिस तरह से ये प्लान है। इस अभियान के पीछे नरेंद्र मोदी का मकसद कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, वो बड़ा मकसद होता है। लेकिन अगर मकसद ये हुआ कि इस अभियान के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति जगेगी, देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा होगी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? जब तक बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा, दिल से नहीं पढ़ेगा, उसे कुछ नहीं आएगा, वो कभी याद नहीं कर सकता है। आप कितना भी मार पीट कर क्यों ना पढ़ा लो, नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जब तक लोगों के अंदर खुद से देशभक्ति नहीं आएगी, उनके दिल से वो भावना नहीं आएगी, तब तक उनके अंदर देशभक्ति ऐसे नहीं आएगी जिस तरह से ये प्लान है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जब फादर्स डे या मदर्स डे आता है तो कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, वो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा का स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, उन्हें विश करते हैं। लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं, लोगों के सामने अपने मम्मी पापा का अपमान करते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि शादी होने के बाद भी वो ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर अब मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, मम्मी पापा का वो सहारा है जो वो सहारा छीन रहे हैं। शायद आपने अगर नज़र उठा के देखी होगी तो ज़रूर देखा होगा, आसपास आपने ये नज़ारा ज़रूर देखा होगा। ठीक इसी तरह ज़रूरी नहीं कि जिस घर में झंडा लगा है उस घर में उसके अंदर देशभक्ति हो। अगर हर घर में, देश के 25 करोड़ घरों में हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति होती तो आज देश में आतंक नहीं होता। देश में रहते हुए भी देश में देशद्रोही हैं। ऐसे साफ पता चल रहा है कि
हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहती हूँ कि इस अभियान के बाद जो तिरंगे का अपमान होने वाला है उसके लिए भी वो व्यवस्था करे ताकि हमारे तिरंगे का अपमान ना हो। दोस्तों, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस बात से आप कितना सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट करिए, नहीं सहमत है क्यों नहीं सहमत हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।